एक जो सबसे ज्यादा मुझे जो खुशी होती है वो ये होती है जब कोई एक्स मुस्लिम नया आता है, और मुझे पता है इसका हम नुकसान उठा चुके हैं। हमने कुछ ऐसे 2 नंबर पाखंडियों को प्रमोट कर दिया था जो पाखंडी निकले, जो जिनका मकसद या तो एक्टिविज्म अगर है भी तो उनका मकसद ये था कि उन्होंने कॉम्प्रोमाइज होने के लिए वो बैठे हुए हैं कि किसी तरह दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है तो वो दुश्मन चाहे खुद कितना घटिया क्यों ना हो उसकी गोद में जाके बैठ जाना। आप लोगों को पता है हम किन की बात कर रहा हूँ? जो पाखंडी लोग हैं, जो 2 नंबर सो कॉल्ड एक्स मुस्लिम है, कुछ उनमें से हैं भी सही एक्स मुस्लिम, लेकिन वो इतने मेंटली डिस्टर्ब्ड हैं कि वो उनकी जो आर्गुमेंट्स है वो इमोशन के ऊपर है, जो उनके बुरे एक्सपीरियंसेस हैं। किसी के बाप ने उसको पीटा हुआ है, किसी के एक्स हस्बैंड ने उसको पीटा हुआ है, जिसकी वजह से वो एक ट्रॉमा से गुजरे हैं, जो कि ऑब्वियसली इट्स अ लेजिटिमेट कंसर्न। लेकिन वो उस ट्रॉमा से निकल नहीं सके मेरा ख्याल, क्योंकि उन्होंने थेरेपी नहीं अपनी करवाई कोई, जिसकी वजह से उनके जो आर्गुमेंट्स हैं वो इमोशनल आर्गुमेंट्स हैं और बड़े बुरे आर्गुमेंट्स हैं, और जिसकी वजह से वो बड़े आराम से मैनिपुलेट हो जाते हैं, और जो हो रहे हैं मैनिपुलेट। तो एनीवे, इसलिए अब हमने ये सोचा था कि अब हम जिसको भी प्रमोट करेंगे बड़ा केयरफुली प्रमोट करेंगे। तो आप लोगों को याद होगा अब इसी तरह की एक और जब एक्स मुस्लिम आते हैं उनमें से भी एक्स मुस्लिम औरतें जो आती हैं, जो ख्वातीन आती हैं, दोज आर द वंस जिससे हम सबको बड़ी खुशी होती है, क्योंकि हम चाहे जितना मर्जी बात कर लें, जाहिर बात है मर्द की और औरत की सोचने की जो स्टाइल होता है उसमें डिफरेंस होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारा आपका एक्सपीरियंशियल ऑब्जर्वेशन भी होती है, जो कि हम वो एज अ मर्द वो एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल, हमें जो मिसोजिनी है इस्लामिक कल्चर्स में, हम उसको एक्सपीरियंस नहीं कर पाते उस लेवल पे जिस लेवल पे एक औरत एक्सपीरियंस करती है। तो इसलिए जो खातून है उनका आना बड़ा जरूरी है, वो उन औरतों को रीच आउट कर सकती हैं। क्रिस्टोफर हिचन्स ने कहा था कि अगर आपने पॉपुलेशन कंट्रोल करनी है तो आपको सिर्फ एक चीज करनी पड़ेगी, विमेन एम्पावरमेंट। यानी जिस दिन औरत को अपनी बॉडी के ऊपर हक आ गया, उसका कंट्रोल आ गया कि नहीं मैंने एक बच्चा पैदा करना है या 2 करने हैं, शी शुड हैव अ से ऑन दैट। जिस दिन ये हो गया उस दिन जो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जो हमारी जो पॉपुलेशन है वो बड़ी तेजी से ऊपर जाएगी। ये क्योंकि अभी तो आपको पता 7-7 8-8 बच्चे भी पैदा कर दो, औरतें बेचारी मर जाती हैं। 21वीं सदी में बच्चे पैदा करते हुए मर जाती हैं इन कंट्रीज में, क्योंकि उसकी बॉडी के ऊपर कंट्रोल नहीं है। तो ये जो इसलिए एक्स मुस्लिम औरतों का आना बहुत जरूरी है। अच्छा, तो ये जो एक्स मुस्लिम ख्वातीन हैं इनका आना बहुत जरूरी है, ताकि जो मुसलमान औरतें हैं, लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, वो उनसे कनेक्ट कर सके। वो हमसे उस लेवल पे कभी कनेक्ट नहीं कर सकेंगी, जो उनके एक्सपीरियंसेस, जो एक्स मुस्लिम औरतों के, ख्वातीन के एक्सपीरियंसेस हैं, और दे बिल्ड अप ऑन दैट। तो उसी तरह आप लोगों को याद होगा कि एक एक्स मुस्लिम लड़की थी, ब्रिटिश बॉर्न है, वो पाकिस्तानी नसात की हैं, पाकिस्तानी उनकी एंसेस्ट्री है, मेरा ख्याल वो 3rd जनरेशन पाकिस्तानी है, तो उनकी उर्दू भी अभी शायद इतनी अच्छी नहीं है, बट आई विल होप कि वो उर्दू पे भी काम करेंगी और उनकी उर्दू में आना शुरू हो जाएंगी वीडियोस। तो अभी ये आपको याद होगा, ये इस लड़की ने इस्लाम क्यों छोड़ा, इनसे मैंने बात की थी। इनका नाम नूरिया खान है। इन्होंने बड़ी डिटेल से, ये मेरे पुराने पाकिस्तानी मुल्हिद के ऊपर चैनल पे पड़ी भी है वीडियो, इसके 27,000 व्यूज हैं। तो ये उर्दू में भी मैंने इनसे बात की थी, इसी तरह इनसे मैंने इंग्लिश में भी बात की थी। मेरे इंग्लिश चैनल पे भी इनकी वीडियोस पड़ी हुई है, कोई ये 1 2 3 पार्ट्स हैं इसके। इसको भी कंबाइंड तकरीबन कोई मेरा ख्याल 60-70,000 लोगों ने देखा है। तो अब अच्छी बात यह है कि अब इन्होंने, और इनको मैं बड़े अरसे से कह रहा था कि आप अपना चैनल बनाएं, और इन्होंने अब चैनल अपना बना लिया है और ये भी मैदान में कूद पड़ी है। इनका ये होली ह्यूमनिस्ट के नाम का चैनल है, प्लीज इसको सब्सक्राइब करें। अभी सिर्फ 260 सब्सक्राइबर हैं, हमने इसको 1000 पे लेके जाना है अगले 2 दिनों में। और इनकी पहली वीडियो मेरा ख्याल ये 22 मिनट की है, इसमें इन्होंने काफी अच्छी अच्छी बातें की हैं, 2500 व्यूज हो गए हैं इसके। और जो दूसरे एक्स मुस्लिम, इसके अंदर मैंने नीचे कमेंट्स कुछ पढ़े जिनको लोगों को डर था कि कहीं आप भी ये बाकी पाखंडी एक्स मुस्लिमों की तरह ना निकल आना।
तो मैं इनके बारे में आपको ये बता दूं कि इनसे मैंने मेरा ख्याल 7-8 महीने पहले मेरी इनसे इंटरेक्शन शुरू हुई थी, फिर हम टाइम टू टाइम बीच में इनसे मैं बातें करता रहा। तो ये भी उसी तरह की हमारी तरह की एथियस्ट है। इन्होंने उनके पाखंडियों की तरह दो नंबरी नहीं की कि मैं जी थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है क्रिश्चियन डॉगमा की तरफ, वो उसको खुद डॉगमा नहीं कहते, या हिंदू डॉगमा की तरफ। इनसे मुझे इस तरह का कोई इंदिया नहीं मिला। एंड मुझे पूरा यकीन है कि शी इज 100% रैशनलिस्ट। और 100% रैशनलिस्ट की बात यह है कि अगर उसको एविडेंस के साथ या रीजंस के साथ कोई बात मिलती है तो वो उसके ऊपर कायम हो जाता है, लेकिन वो किसी डॉगमा को एक्सेप्ट नहीं करता। तो आई विल पुट माई फुल फेथ इन हर। मैं इनमें अपना फुल फेथ मैं आपको बता रहा हूं कि इनको सब्सक्राइब करें, इनको सपोर्ट कीजिए। मुझे नहीं लगता कि ये कोई, लगता क्या, मुझे पूरा यकीन है कि ये कोई इस तरह का आपको कोई आपको कोई दुख होगा। वो जो पहले जो दो पाखंडियों को हमने एक्सीडेंटली प्रमोट कर लिया, उनमें हमने थोड़ा अपना गार्ड जो था ड्रॉप कर दिया था। हमने उनसे कोई बातचीत हमारी उनसे पहले भी नहीं थी, किसी के कहने रिफरल पे हो गई थी बात, तो इस वजह से वो हमारी जो थोड़ा, जो आप कह सकते हैं कि वी ड्रॉप द बॉल। लेकिन इन पे ऐसी बात नहीं है। तो प्लीज इनको जाके सपोर्ट कीजिए, इनको सब्सक्राइब कीजिए। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।